दोस्तों, इस वक्त पूरे देश में चर्चा सिर्फ एक ही बिंदु पर हो रहा है कि जो महिला आरक्षण बिल, जिसमें 33% आरक्षण की बात हो रही है। देश के प्रधानमंत्री कल से लोकसभा में जिस तरह एक्टिव हैं, और अभी भी देखिए आज चूंकि वोटिंग होना है, कुछ ही देर में वोटिंग शुरू होगा। प्रधानमंत्री साहब ने फेसबुक पर, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी अपील किया है कि सभी तरह के मतभेदों को, मनभेदों को दरकिनार करके जो देश की आधी आबादी है, जो देश की महिला नारी शक्ति है, उसे मजबूती देने का समय आ गया है। लोकसभा हो, विधानसभा हो, वहां कम से कम 1/3 मतलब 33% आरक्षण, 33% जो सीटें होती हैं उस पर महिलाएं विराजमान हो, इसके लिए सबको साथ आना होगा। अब देखिए, इसको लेकर 3 विधेयक पेश होने वाले हैं, आपको पता है। एक तो संविधान संशोधन विधेयक है और 2 अन्य विधेयक हैं। अब पेच कहां फंस रहा है कि जो संविधान संशोधन विधेयक है, जो अधिनियम लाया गया है, उसमें अगर उसको पारित कराना है तो उसका एक ही तरीका है कि 2/3 जो 2/3 मेजॉरिटी होता है इन बोथ ऑफ द हाउसेस, राज्यसभा और लोकसभा, यानी अपर हाउस और लोअर हाउस, दोनों जगहों पर कम से कम 2/3 जो सांसद हैं वो इस बिल के पक्ष में मतदान करें। और यहीं पर पेच फंस रहा है। देखिए, 30 सालों से, 3 दशक से ये मामला जो है वो लंबित है। अलग अलग समय, अलग अलग जो विपक्षी दल रहे हैं वो इसको अलग अलग तरीके से बहाना बनाकर टालते रहे हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जो है वो इसको लेकर बड़ा गंभीर है। उन्होंने आग्रह किया है कि भाई, क्रेडिट नहीं चाहिए, आप क्रेडिट ले लीजिएगा, विपक्ष क्रेडिट ले ले, लेकिन कम से कम इस बिल को पारित करा दिया जाए। और देखिए, विपक्ष फिर से इसे टालने के मूड में है। दरअसल मामला जो है वो परिसीमन से जुड़ा हुआ है। अब परिसीमन के बारे में हमने आपको बताया भी था एक वीडियो में कि 2011 का जो सेंसस हुआ था, 2011 में जो जनगणना हुई थी, उसी आधार पर परिसीमन होने की बात चल रही है। चाहे लोकसभा हो, मतलब जो लोकसभा का क्षेत्र होता है उसका परिसीमन, या अलग अलग राज्यों में जो विधानसभा है उसका परिसीमन। अब बिहार के परिप्रेक्ष्य में आपको पता है कि 40 लोकसभा सीट है। 2011 का जो सेंसस है उस आधार पर अगर परिसीमन होता है तो 60 लोकसभा सीट बिहार में बनने जा रहा है। और पूरे अगर भारत की बात करें तो जो 543 सीटें हैं वो बढ़कर कितना हो जाएगा, 816 सीटें। और यहीं पर विपक्ष जो है वो फिर मुकर कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि भाई, आप नया सेंसस करवाइए, नया जनगणना कराइए। 2011 के बाद आबादी में बड़ा बदलाव हुआ है, डेमोग्राफी बदला है, पॉपुलेशन बदला है। लेकिन नरेंद्र मोदी इसको लेकर बड़े गंभीर हैं, अमित शाह भी गंभीर हैं। देखिए, जनगणना का प्रोसेस तो शुरू हो गया है। 2 मई से 31 मई तक पहले घरों की गणना होगी, उसके बाद फिर जो आम जनगणना होता है, जो जनरल सेंसस होता है, उसकी कार्रवाई कराई जाएगी। लेकिन परिसीमन के इस विधेयक को अब विपक्ष जो है वो फंस गया है। मैं इसलिए फंस गया, मैं बता रहा हूं, क्योंकि अगर इस विधेयक को पारित करा दिया जाता है तब क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाएगा, और अगर नहीं कराया जाता है तब फिर बीजेपी के पास ये कहने को हो जाएगा कि हमने देश की आधी आबादी को उनका हक दिलाने के लिए लड़ा, लेकिन जो विपक्षी खेमा था, जो विपक्षी दल है, वो इसमें मतलब इसको रोक दिया गया, इसमें टांग अड़ा दिया गया और इस विधेयक पर प्रतिबंध लगा दिया गया, पास नहीं किया गया, पारित नहीं किया गया, जो भी कह लीजिए। तो पूरे देश की निगाह इस वक्त टिकी हुई है कि जो ये अधिनियम है, जो ये विधेयक है, इसे पारित कराया जाए। और दोस्तों, एक बात आपको बता दें कि 30 सालों से, फ्रॉम द लास्ट 30 ईयर, 3 डिकेड्स, ये मामला जो है वो लगातार लंबित चल रहा है। और अब देखिए, बंगाल का चुनाव है, और सबसे बड़ी बात कि जिस मामले पर विपक्ष अटका हुआ है कि 2011 के सेंसस पे हम इसको पारित नहीं कराएंगे, अगर ऐसा होता है तो फिर ये 2034 में ये मामला चला जाएगा। मतलब 2029 का जो लोकसभा चुनाव इस देश में संपन्न होना है उसमें 543 सीटों पर ही चुनाव होगा। और ये जो है एक बड़ा, मतलब कहिए कि निगेटिव, चूंकि 2034 में क्या होगा कोई नहीं जानता है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे, नहीं होंगे, कौन प्रधानमंत्री होगा, विपक्ष सत्ता में आएगा या फिर बीजेपी रिपीट करेगी, अभी कुछ सब कुछ अस्थायी है, किसी को इसकी जानकारी नहीं है। तो इसीलिए लगातार नरेंद्र मोदी जो है वो इसको लेकर, और देखिए आज पटना में आपने सुबह तस्वीरें देखी होंगी, सम्राट चौधरी खुद, श्रेयसी सिंह और भारतीय जनता पार्टी की वो तमाम महिला कैडर के जो नेता है, सब आज जो अटल पथ है वहां पर वो लोग, मतलब इसके लिए कैंपेन ही चल रहा है, पूरे देश में कैंपेन चल रहा है। तो भाई, इंतजार है कि ये विधेयक पारित होता है। और एक बात आप बड़ा श्योरिटी से मान लीजिए कि सिर्फ बिहार का अगर हम उदाहरण लें, और जिस तरह नीतीश कुमार ने जो पंचायत का चुनाव होता है, अलग अलग पंचायत के जो चुनाव होते हैं, उसमें 35% का आरक्षण दिया, तो अब देखिए जो फीमेल लीडरशिप होता है, जो महिला नेतृत्व होता है, वो कितना तेजी से उभरा।
अब कई लोग इसमें मुखिया पति को जोड़ते हैं कि भले महिला जीतती है लेकिन उनके जो पति होते हैं वो पंचायत को संभालते हैं, देखते हैं। लेकिन फिर भी इतना होने के बावजूद पिछले 15 सालों में जिस तरह नीतीश कुमार ने अपना एक वोट बैंक खड़ा किया, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देकर, खाप खाप से लेकर पंचायत तक देश के अलग अलग हिस्सों में आज रिजर्वेशन मिला है महिलाओं को, उसी ढर्रे पर अगर ये बिल पारित हो जाता है तो आप मानिए ना मानिए लेकिन भारत के राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, न्यूज़ 11 भी लगातार ये खबर आपको दिखा रहा है। विधेयक जो है वो मतलब पेश होना है, इस पर मतदान होना है, वोटिंग होना है, और इसका दो ही रास्ता है। या तो जो 2/3 मेजोरिटी की मैं बात कर रहा हूं, यानी 360 सांसद जो हैं वो इसके पक्ष में वोट कर दें, विपक्ष के कुछ सांसद टूटकर इस पक्ष में वोट कर दें, या फिर जो दूसरा रास्ता बचता है वो रास्ता ये है कि कई ऐसे विपक्ष के सांसद हो सकते हैं जो वॉकआउट कर जाएं, मतलब ना वो पक्ष में वोट करे ना विपक्ष में वोट करे, तब वो 360 की जो संख्या है वो कम हो जाएगी और तब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जो है केंद्र में उसके उतने सांसद हो जाएंगे कि उनके मत से ही, उनके वोटिंग से ही ये विधेयक जो है वो कानून बन जाएगा। परिसीमन भी होगा, परिसीमन आयोग का गठन भी होगा, परिसीमन होना है। बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं वो बढ़कर 325 हो जाएंगी। अलग अलग सभी राज्यों का विधानसभा का गुणागणित अलग है, और लोकसभा में जो 543 सीटें हैं वो बढ़कर 816 सीटें हो जाएंगी, जिसमें 273 सीटें यानी 1/3 33% जो सीटें होंगी वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो देखिए, सामने हम फिर एक विश्लेषण लेकर आते हैं, लेकिन इस वक्त हम भी मतलब पूरा देश ये चाह रहा है कि ये बिल जो है वो पारित हो, महिलाओं को उनका हक मिले, आज़ादी के बाद से जो अब तक नहीं मिला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, न्यूज़ 11 भारत बिहार के प्लेटफॉर्म पे वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।